हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम टू चैनल। मैं विवेक, आपका होस्ट। आप लोग देख रहे हो डी ट्रांसपोर्टर्स। आज एक और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लेके आए हैं रिगार्डिंग टैक्सी सर्विसेज फॉर चार धाम यात्रा। अगर आप दिल्ली से हरिद्वार से चार धाम यात्रा प्लान कर रहे हो तो आपको हमारा ब्लॉग दिखेगा, कहीं ना कहीं ये ब्लॉग दिखा होगा। अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि गाड़ी कैसे बुक करनी है, कैसे रूट फॉलो करना है, कहाँ कहाँ जाना है, मीन्स क्या क्या बीच में आएगा, कैसे कैसे आप लोग ये बद्रीनाथ केदारनाथ कंप्लीट कर सकते हो। 5 to 6 डेज का, 5 to 7 डेज का प्लान होता है। एक धाम 5 डेज, दो धाम 7 डेज। इस ब्लॉग में आपको रूट क्या फॉलो करना है, कितने दिन लगते हैं, कौन सी गाड़ी का कितना कॉस्ट है, गाड़ी कैसे बुक करनी है, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ब्लॉग बहुत मीन्स 15-16 मिनट का ब्लॉग है, पर इन्फॉर्मेशन बहुत मिलेगी। ऐसा ब्लॉग आपको मिलेगा नहीं। टैक्सी सर्विस डायरेक्ट मैंने रेट्स ओपन किए हैं, आप रेट्स बुक करो, हमें कॉल करो, हमारे नंबर स्क्रीन में दिख रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हो, टैक्सी बुक कर सकते हो। सो प्लीज नंबर सेव कर लो, ब्लॉग को शेयर करो और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और पूरा ब्लॉग देखो, अंत तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। आप अगर यात्रा प्लान कर रहे हो तो ये सबसे सही ब्लॉग है आपकी यात्रा को सही करने के लिए। थैंक्स। मेरा नाम विवेक है, आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो, कंपनी नाम डी ट्रांसपोर्टर्स, नंबर स्क्रीन में दिए हैं। टैक्सी सर्विस के लिए आप हमें बुक कर सकते हो। सो चलो ब्लॉग देखो, इसमें आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। काफ़ी ब्लॉग्स आपने देखे होंगे कि लोग पहाड़ों का दिखा देते हैं कि केदारनाथ गए और बद्रीनाथ गए और वहाँ का पूरा मीन्स व्यू, क्लाइमेट, माहौल वो सब दिखा रहे हैं। हमारा ब्लॉग बिल्कुल डिफरेंट रहता है। हम लोग दिखाते हैं टैक्सी सर्विस के बारे में कि अगर आप लोग देखो केदारनाथ तो जाना है, बद्रीनाथ भी जाना है, मीन्स धाम की यात्रा जाना है, बट टैक्सी कहाँ से बुक करें। तो ये टैक्सी सर्विस के लिए हम लोग सिर्फ टैक्सी सर्विसेज देते हैं, होटल्स बुक नहीं करते, ओनली टैक्सी सर्विसेज। तो आप लोग हमसे गाड़ी बुक कर सकते हो केदारनाथ बद्रीनाथ जाने के लिए, दिल्ली से भी, हरिद्वार से भी। तो ब्लॉग को थोड़ा कट शॉर्ट करेंगे आज हम, ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाएंगे क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबे हो जाते हैं। तो मेन इन्फॉर्मेशन बताएंगे। अगर आप लोग देखो प्लान कर रहे हो कि आपको दिल्ली से आ रहे हो केदारनाथ बद्रीनाथ जाना है, तो दिल्ली से आप एयरपोर्ट पे आ सकते हो। निजामुद्दीन स्टेशन है, न्यू दिल्ली स्टेशन है, दिल्ली बस स्टैंड है, और कहीं से भी आप पूरे मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड, इंडिया या किसी भी स्टेट से आप दिल्ली इजिली पहुंच जाते हो। कुछ लोग होते हैं वो हरिद्वार प्लान करते हैं कि हरिद्वार पहुंचेंगे, वहां से टैक्सी लेंगे। हरिद्वार की गाड़ियां थोड़ी महंगी होती हैं, थोड़ी कॉस्टली पड़ती हैं। दिल्ली से गाड़ी थोड़ी सस्ती पड़ती है मीन एज कम्पेयर विद हरिद्वार। प्लस दिल्ली के जो ड्राइवर हैं, दिल्ली की गाड़ियां वो ज़्यादा सही रहते हैं आपको इस रूट को कवर करने के लिए। देखो कॉस्ट की अब देखो उसमें गाड़ी आप कौन कौन सी लेके जा सकते हो। दिल्ली में आपको जैसे स्मॉल सेगमेंट में, जैसे आप 4 लोग हो, 1 2 3 4 हो, तो डिजायर गाड़ी मिल जाएगी, होंडा मेज, होंडा एक्साइन, टोयोटा एटियोस, मारुति सियाज। ये इन सब में 4 लोग आते हैं। प्लस अगर सीएनजी गाड़ी है तो छत पे कैरियर होगा, कैरियर पे आपको सामान आएगा, डिक्की में 2-3 बैग आते हैं। अगर डीजल गाड़ी हम आपको भेजेंगे तो उसका डिक्की में सारा सामान उसमें आएगा। बैग भी आपको ज़्यादा नहीं रखने होते, इतने रखने होते कि गाड़ी में इजली सामान आ जाए। उसके बाद अगर आप 5 या 6 लोग हो तो सबसे सस्ता वर्जन आता है मारुति सुजुकी एर्टिगा का। एर्टिगा बहुत चल रही है, दुनिया भर की एर्टिगा चल रही है। सेफ्टी ऐसा कोई कंप्लेन, कुछ प्रॉब्लम गाड़ी में नहीं आती है, इजिली आपको ले जाती हैं, सब जगह का टूर करके वापस लेके आती हैं। एर्टिगा के बाद फिर आती है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, जिसमें 6 सीटर और 7 सीटर 2 गाड़ियां आती हैं। तो सब गाड़ियों का रेट अलग अलग है, मीन एज जितना आप ऊंचा मॉडल लोगे उतना गाड़ी का कॉस्ट बढ़ जाता है। अब इसमें ट्रिप का बता दूं, काफ़ी लोग हमारे को फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं कि भैया मैं तो 2 दिन का प्लान सोच रहा हूँ कि मैं जैसे 30 तारीख को जाऊँगा, 30 को रात को वहाँ पहुँचूंगा, 1 को दर्शन करूंगा, 1 को शाम को चल के 2 को पहुँच जाऊँगा। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही रेयर केस में, बद्रीनाथ के केस में हो सकता है, बट उसमें भी हम लोग 3 दिन मान के चलते हैं कि इतना लग जाता है। केदारनाथ अगर आप जा रहे हो तो उसमें तो आप 4 से 5 दिन आप लेके ही चलो, मीन्स अगर एक धाम करनी है। अब आपको एक स्टैंडर्ड रूल्स बता देता हूँ। होता क्या है कि जब आप किसी से बात करते हो, किसी टैक्सी वाले से कि भैया मुझे गाड़ी चाहिए, तो आपको पूछेगा कि भैया आपको कितना धाम जाना है, 1 धाम जाना है या 2 धाम या 3 धाम या 4 धाम। देखो हम लोग 4 धाम भी करते हैं और 3 धाम भी, 2 धाम भी, पर सबसे ज़्यादा बद्रीनाथ केदारनाथ चलता है। जिसको कोई 1 धाम करेगा तो केदारनाथ जाएगा या फिर बद्रीनाथ, 2 धाम करेगा तो 99% श्योर है वो केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों करेगा। अब सपोज कर लो आपका प्लान है 1 धाम करने का, आप लोग केदारनाथ का सपना लेते हो कि मैंने केदारनाथ के बाबा के दर्शन करने और वहां से वापस आना है। उसको बोलते हैं हम लोग दिल्ली में 1 धाम। दिल्ली से दिल्ली उसके 5 दिन के पैसे लेते हैं, हरिद्वार से हरिद्वार 4 दिन के पैसे लेते हैं। आप चाहे 3 दिन में वापस आ जाओ, चाहे 4 दिन में, चाहे 5 दिन में, मतलब 5 दिन के पैसे आपको देने पड़ते हैं। ये दिल्ली के टैक्सी वालों का एक मतलब कॉमन वो है, रूल है कि इतना हम आपको चार्ज करना है। क्योंकि गाड़ी तो देखो 3 दिन में उतनी चलेगी, 4 दिन में उतनी, 5 दिन में उतनी। तो इसमें क्या होता है कि एक प्रोटोकॉल बना दिया कि ठीक है 1 धाम मतलब 5 डेज के पैसे। अगर आप कहते हो कि 2 धाम करना है जिसमें बद्रीनाथ एंड केदारनाथ है, तो 7 डेज के पैसे चार्ज करते हैं। बेशक आप 5 दिन में कर लो, आपने वहाँ हेलीकॉप्टर, केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर बुक करके रखा है ऑनलाइन पहले से, आप बेशक उसको सोचो कि मैं 2 दिन में केदारनाथ कर लूंगा, 1 दिन में बद्रीनाथ कर लूंगा, तो मैं तो 4 दिन में दिल्ली आ गया। तो भैया ऐसे नहीं होता, 7 डेज का एक रूल है कि 7 डेज का चार्ज उसमें किया जाता है।
तो काफ़ी लोग हमें क्वेश्चन पूछते हैं, भैया ऐसा क्यों वैसा क्यों, किंतु परंतु इंतु विंतु, हमें पर किलोमीटर दे दो। बट आप मानोगे, आप कहीं भी दिल्ली में फ़ोन घुमा लो, रैंडमली किसी को भी फ़ोन कर लो, सब जगह आपको एक ही आएगा। तो ये इंटरनल एक प्रोसेस है, एक इंटरनल हमारा कैलकुलेशन है। इसमें कोई टैक्सी वाले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि आप क्यों ले रहे हो। आपको देखो, अगर सूट नहीं करता है कि मैं तो 4 दिन वाला ढूंढूंगा, तो आप अलग से कोई टैक्सी वाला खोज सकते हो। अगर आपको मिल जाएगा तो आप उससे गाड़ी ले सकते हो। नहीं तो ये एक स्टैंडर्ड रूल है कि 1 धाम 5 डेज, 2 धाम 7 डेज, दिल्ली से दिल्ली, हरिद्वार से हरिद्वार 1 दिन कम हो जाता है। अब देखो, उसमें लोग पूछते हैं भैया क्या कॉस्ट पड़ेगा और रूट क्या रहेगा। देखो, रूट ऐसा है, दिल्ली से स्टार्ट, पहले रूट बता, दिल्ली से स्टार्ट करते हैं। दिल्ली से पहले हम रुकते हैं हरिद्वार ऋषिकेश, ऋषिकेश के ऊपर फिर आता है वही आपका देवप्रयाग, देवप्रयाग के बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के अगर आप केदारनाथ साइड जा रहे हो तो रुद्रप्रयाग के ऊपर गुप्तकाशी, गुप्तकाशी के बाद सोनप्रयाग, सोनप्रयाग तक लास्ट गाड़ी जाती है, वहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी हो जाती है। सोनप्रयाग से आपको मतलब अगर 2 बजे से पहले पहले आप सोनप्रयाग पहुंच गए हो, जैसे दिन में 9-10 बजे तक सोनप्रयाग पहुंच जाते हो, मतलब मीन्स वहाँ सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाना है, वहाँ से लोकल जीप मिलती है, जैसे महिंद्रा बोलेरो टाटा सुमो, वो 50 रुपये पर सवारी अप्रॉक्स लेते हैं, जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड आपको छोड़ते हैं। मतलब वहाँ भी लाइनें लगी होती हैं, जीप मिलेगी, जीप में बैठोगे, शेयरिंग जीप बोलते हैं उसको। गौरीकुंड छोड़ी, गौरीकुंड से आपकी एंट्री वेंट्री होगी, फिर वहाँ से आप यात्रा केदारनाथ के लिए जाओगे, जो 12-13 किलोमीटर का ट्रैक है, फिर ऊपर का ट्रैक अलग है। तो केदारनाथ के केस में सोनप्रयाग तक गाड़ी जाती है। ड्राइवर जो नीचे सोनप्रयाग पार्किंग में, जहाँ भी उनका अपना कुछ अरेंजमेंट होगा, बैठे रहेंगे, आपका इंतजार करेंगे। फिर जब आप लोग ऊपर से नीचे वापस आ जाते हैं सोनप्रयाग, तो सोनप्रयाग से अगर आपको रिटर्न दिल्ली आना है तो सेम यही रूट है, सोनप्रयाग से गुप्तकाशी, गुप्तकाशी के बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग देवप्रयाग, और बीच में हरिद्वार ऋषिकेश करते हुए दिल्ली वापस। अगर किसी को बद्रीनाथ जाना है तो गुप्तकाशी आ गया, गुप्तकाशी से फिर वो तुंगनाथ चौपटा, मीन्स चौपटा तुंगनाथ में भी शंकर जी का बहुत बड़ा मंदिर है, वो भी चौपटा से ट्रैक करके ऊपर तुंगनाथ जाना, कुछ लोग वो भी करते हैं। तो चौपटा तुंगनाथ देख के फिर वही रोड से वो सीधा गोपेश्वर निकल जाते हैं। फिर वहां से गाड़ी जोशीमठ जाएगी, जोशीमठ से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ मंदिर के साथ ही पार्किंग है, दर्शन करते हैं। उसके बद्रीनाथ में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा टाइम लगता है केदारनाथ में, बद्रीनाथ तो इजिली हो जाता है। उसके बाद बद्रीनाथ के बाद वहीं से कुछ लोग कहते हैं लास्ट विलेज देखना है, माना विलेज है, जो वहाँ से 6-7 किलोमीटर, तो माना विलेज ऊपर देख सकते हो, 1-1.5 घंटा स्पेंड करके वापस वहाँ से फिर हरिद्वार होते हुए गाड़ी नीचे आपकी दिल्ली आती है। ओवरऑल रोड्स अच्छे रोड्स हैं, पूरे रोड में हाईवे हैं। सिर्फ क्या होता है, जब ऋषिकेश के ऊपर आता है, शिवपुरी आती है, शिवपुरी के ऊपर चढ़ाई शुरू हो जाती है, तो वो ऊपर तक चढ़ाई है रुद्रप्रयाग तक, तो बीच में प्लेन भी आता है। तो जैसे देखो, गाड़ियाँ तो दिल्ली सब एसी गाड़ी भेजते हैं हम लोग, चढ़ाई में एसी बंद हो जाएगा, क्योंकि पिकअप में बहुत प्रॉब्लम होती है, लोड में, इंजन में लोड पड़ता है। आपकी खुद की गाड़ी है, आप उसकी मीन्स माँ बहन एक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें 4 सीटर वाली, उसमें 6 बंदे बैठाओ, एसी चढ़ाओ, जो मर्जी करो, वो आपकी अपनी गाड़ी। बट जब आप टैक्सी हायर करते हो तो कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, ताकि टैक्सी की लाइफ बनी रहे और वो लॉन्ग रन तक गाड़ी चलती रहे। तो चढ़ाई में इंजन पे लोड ना पड़े, इंजन को स्ट्रेस ना पड़े गाड़ी के इंजन को, तो एसी चढ़ाई में बंद कर देते हैं। जब आप रिटर्न में उतराई में आ रहे हो, अगर आपको लगता है एसी चाहिए तो आप ड्राइवर को बोल दो, एसी वो ऑन कर देगा। पूरे ट्रिप में रात में ट्रैवल नहीं करते हैं, सारा ट्रिप डे टाइम पे होता है, रात को ट्रैवल नहीं करते हैं, क्योंकि रात को पहाड़ हैं, पहाड़ों में लैंडस्लाइड, पत्थर, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए रात को रोड दिखते नहीं है तो हाईवे, बट दिखते नहीं है, मीन्स मोड़ एकदम से मोड़ ऐसे करके मोड़ आ रहा है, इधर पहाड़ है, नीचे खाई है, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए डे में ट्रैवल है। बट दिल्ली हरिद्वार, हरिद्वार दिल्ली के स्ट्रेस में तो आप नाइट ट्रैवल कर सकते हो। और ड्राइवर्स का नॉर्मली टाइम 8-8:30 बजे तक का टाइम होता है रात को ड्यूटी करने का। उसके बाद आपको कहना कि होटल्स लेने थे, होटल्स पूरे ट्रिप में इजीली आपको मिल जाते हैं, कोई इशू नहीं आता। आप सोचो कि होटल पहले से बुक करूँ, वहाँ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं ऐसा। आप मीन्स पहले बुक मत करो, आप वहीं जाके बुक कर लो, ऑनलाइन भी नहीं, वहीं डायरेक्ट बुक करो, सस्ता होटल मिल जाता है। देखो, हरिद्वार में तो आपको होटल 1000 रुपये से स्टार्ट है, 1000-1200 में। ऊपर जब जाओगे रास्ते में कहीं पे, जैसे बीच में रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, सोनप्रयाग के बीच में कहीं होटल लेना है मान लो, तो 700, 800, 600, 1000, 1200 में अच्छे होटल मिलते हैं। सड़क के दुनिया भर के होटल्स बने हुए हैं, वो ऐसे बुला रहे होते हैं, भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, होटल होटल होटल, रात को। तो रात को ऐसा सीन होता है वहाँ पे। और केदारनाथ का होटल अगर आपको ऑनलाइन बुक करना है, सराय है, जब आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, नहीं तो वही वहाँ जाके आपको अकोमोडेशन मिल जाएगी। अकोमोडेशन की कोई ऐसा कोई इशू आता नहीं है। वो जब मई का टाइम होता है ना, जब पीकेस्ट सीजन चल रहा होता है, उस टाइम थोड़ा रश रहता है, बट अब जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक रश बिल्कुल कम हो जाता है। और यही सब है। हेलीकॉप्टर बुक करना है, किसी के एजेंट में मत फंसो, एजेंट के भरोसे मत आना। ऑनलाइन सर्च करोगे, दुनिया भर के फ्रॉड भरे पड़े हैं हेलीकॉप्टर एजेंट्स के लिए। आप डायरेक्ट जो हेलीकॉप्टर की वेबसाइट है, वहीं से टिकट बुक करने की कोशिश करो, वहीं से लो, ऐसे मत लो। ऐसे क्या होता है, बहुत फ्रॉड, हमारे पास भी केस आते हैं,
कि हमारा कोई कस्टमर है, उसने किसी के थ्रू आया, उसने होटल हेलीकॉप्टर का सपना दिखा दिया कि हाँ भी आपको टिकट्स मिल जाएंगी, मैं बुक कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में पैसे नहीं लेंगे, वो आपको बोल देंगे ठीक है सर मैं आपकी 5 टिकट्स बुक कर रहा हूँ। पर जैसे आपकी डेट नज़दीक आएगी, मान लो आपकी 10 तारीख की फ्लाइट है, तो आपको वो ना हफ्ते 10 दिन पहले फ़ोन करना शुरू कर देगा कि भैया आपकी टिकट्स होल्ड किए थे, अगर आपको पेमेंट करो नहीं तो ये टिकट्स चले जाएंगे, आपको कोई पेमेंट करना पड़ेगा। मान लो 20,000 की टिकट है, आपको कहेंगे ठीक है 15,000 कर दो, बाकी 5,000 रुपये आप आके कर देना। तो ऐसा पेमेंट करना मत, मैक्सिमम फ्रॉड होते हैं, फंस जाते हैं लोग। बड़ा ही कम होगा, रेयर होगा कि कोई ऐसा ऑनेस्ट आपको मिल जाए, बट मैक्सिमम आपको फ्रॉड ही मिलेंगे। तो टिकट्स ऑनलाइन बुक करो हेलीकॉप्टर्स के, या फिर आप डायरेक्ट वहाँ आके भी बुक कर सकते हो। जो मेन हेलीपैड है वो पाटा में है, पाटा जो सोनप्रयाग से पहले आ जाता है, गुप्त काशी सोनप्रयाग में पाटा नाम की जगह, जहाँ पे हेलीपैड आपको मिल जाएगा। अभी वो कॉस्ट की बात करते हैं जिसके लिए आप वेट कर रहे हो। तो हमारे देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, कोई हिडन चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं है। सीजन में हमारा जैसे मारुति अर्टिगा ले लो, आप लोग मान लो 5 या 6 लोग और आप अर्टिगा बोलते हो कि 6 सीटर भैया अर्टिगा दे दो, तो उसमें अर्टिगा आती है। हमारा सीजन में कॉस्ट था 4800 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। अब हम लोग 4500 पर डे चार्ज करते हैं। एक धाम का मीन्स 4500 इंटू 5 डेज, 2 धाम मीन्स 4500 इंटू 7 डेज। अगर कोई एक्स्ट्रा दिन लगता है, मान लो आपने 2 दिन 2 धाम के लिए गाड़ी बुक की है, 7 डेज का है, आप 8 डे करते हो तो एक्स्ट्रा डे का वही 4500 पे करना है। बट अगर आप बुकिंग 7 डेज का है और 6 डे में आ गए तो कोई रिफंड नहीं है, पैसे 7 डेज के देने पड़ते हैं। सेम 5 डेज का भी है कि अगर 5 डेज की एक धाम की बुकिंग है, अगर आप 4 डे में आ गए तो पैसे उतने देने हैं। बट अगर 5 डेज के ऊपर हो गए तो एक्स्ट्रा डे के वही 4500 पर डे देने जो आपने फिक्स किए हैं। पार्किंग एक्स्ट्रा होती है पूरे ट्रिप की। पार्किंग कहाँ लगेगी, जैसे हरिद्वार का दर्शन कर रहे हो, या हरिद्वार में साइट सीइंग है, ऋषिकेश में या सोनप्रयाग में गाड़ी खड़ी है, या दिल्ली एयरपोर्ट से पिकअप है, निजाम, मतलब पार्किंग ओवरऑल छोटी मोटी 50 रुपये 20 रुपये 100 रुपये तक सस्ती होती है। तो ओवर मीन एक्स्ट्रा पे करनी होती है। ओवरऑल मानो पूरे ट्रिप में अगर एक धाम की है तो 500-600 की पार्किंग आ सकती है, 2 धाम की है तो 1000 रुपये तक की पार्किंग आपकी आ सकती है। एंड आप लोग अगर कम लोग हो कि सिर्फ 2 3 4 हो और डिजायर जैसी गाड़ी सफिशिएंट है, तो डिजायर का जो स्टार्टिंग रेट है वो 3500 पर डे का है। ओपन रेट बोल रहा हूँ मैं, कोई इफ बट नहीं है कि बाद में हम ज़्यादा लेंगे। जो वीडियो में बोला वही रेट लेंगे आपसे, 3500 पर डे है डिज़ायर का रेट। ये जो रेट बता रहा हूँ ये जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक के लिए होते हैं। सेम वही रूल, एक धाम करनी तो 5 डेज, 2 धाम करनी तो 7 डेज, पूरी 4 धाम करनी है तो 11 डेज, 3 धाम करनी है तो 9 डेज के पैसे हम चार्ज करते हैं। इनोवा क्रिस्टा की बात भी कर लेते हैं। अगर आपको क्रिस्टा चाहिए, मान लो इनोवा क्रिस्टा, तो 6 सीटर वाली क्रिस्टा चाहिए कीमत, जिसमें 6 लोग बैठ के जाते हैं, उसका 6500 पर डे का रेट हम लोग चार्ज करते हैं। वो भी डिपेंड करता है सीजन टू सीजन, कभी हम 6000 लेते हैं, कभी 6500 लेते हैं 6+1 क्रिस्टा का पर डे का। अगर आप 7 लोग हो, 7 में फिर इनोवा क्रिस्टा ही जाएगी 7+1, या फिर टोयोटा इनोवा 7+1। उसका जो रेट है एज पर डिमांड है वो 6,500 से 7,000 हम बीच में लेते हैं। बट एक एक्सपेक्टेड है 6,500 तक आप लेके चलना उस गाड़ी का वेट, अगर आप 7 लोग हो तो। एर्टिगा में 7 लोग नहीं घुसेंगे। कुछ लोग बोलते हैं भाई हम दुबले पतले हम घुस जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हम लोग नहीं अलाउड करते। मतलब जितनी स्पेस है, जितनी सीटिंग है, उतने ही हम पैसेंजर बैठाते हैं। अगर कोई बच्चा है 4-5 साल का तो वो डिफरेंट थिंग है कि चलो वो बैठा लिया, हो गया। बाकी यही सब है। बुकिंग का सिंपल वही प्रोसेस है जो हर वीडियो में बताता हूँ। बुकिंग के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करना होता है, व्हाट्सएप पे आपको पूरा डिटेल भेजना होता है। डिटेल में क्या क्या चाहिए, जैसे हमें आपका आईडी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, लाइसेंस, पैन कार्ड हम लेते नहीं है। प्लस दिल्ली का पिकअप कहाँ से करना है, घर से करना है, ट्रेन से, रेलवे स्टेशन, होटल, एयरपोर्ट, फ्लाइट, वो डिटेल्स हमको चाहिए होती हैं। उसके बाद जब आपने डेट्स लिख दी कि मैंने इस डेट को स्टार्ट करना है, मैंने ये कवर करके इस डेट को वापस आना है, तो हम लोग का एक फॉर्मेट है, उसमें हम सब लिख के भेज देते हैं कि ठीक है सर आपकी हमारी ये बात हुई है, ये टर्म्स हैं, ये कंडीशन है और ये आपको गाड़ी मिल जाएगी, इसका इतना कॉस्ट है। फाइनल बुकिंग करने के लिए कुछ एडवांस पेमेंट होती है। एडवांस मिनिमम हम लोग 2,500 से 3,000 लेते हैं छोटी गाड़ी का। जैसे मान लो आपने एक धाम के लिए बुक किया डिजायर, उसका बिल है मान लो 18,000-18,500 के आसपास, तो हम आपसे 2,500 से 3,000 एडवांस लेंगे। बैलेंस पेमेंट ड्यूरिंग द ट्रिप चलेगा, 2 या 3 शॉट्स में आपको पे करना होता है। सेम बड़ी गाड़ी अर्टिगा की बुकिंग है, एक धाम का है तो उसके 3,000 ले लेंगे एडवांस, 2 धाम है तो मिनिमम 5,000 है, और मतलब ऐसे फिर वो रेट ऊपर नीचे वो एज पर बुकिंग एडवांस पेमेंट चलती है। 100% सिक्योर, 100% आपको अच्छी गाड़ी मिलेगी, अच्छा मिलेगा। आप हमें गूगल रिव्यूज़ और यूट्यूब शॉर्ट्स और ये सब आप देख सकते हो, आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी गाड़ियों के रिगार्डिंग। ये तो हमारा एक ही था उत्तराखंड के लिए, बट हमारा शिमला, मनाली, काजा, स्पीति, लेह लद्दाख, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, अम्बाला से, सब जगह से पिकअप्स होते हैं। सब जगह से रोज़ गाड़ियाँ जाती हैं, रोज़ पिकअप्स होते हैं और रोज़ हमारे कस्टमर्स ट्रैवल कर रहे होते हैं। अब देखो ये सब जर्नल, सब जगह आपको मिलता जुलता रेट मिलेगा, बट वो मेन होता है कि विश्वास। आपको देखो अगर आप हमारे वीडियोस देखते हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हो, तो आपको हमारे रिटर्न में हमारे शॉर्ट्स वीडियोस दिखते रहेंगे, अपडेशन मिलता रहेगा, तो एक कस्टमर का विश्वास बन जाता है कि नहीं हाँ मैं इन लोगों से मिला हूँ, इनसे फेस टू फेस वीडियोस में देखा है, एक ट्रस्ट बन जाता है। नहीं तो दिल्ली में तो ऐसे बहुत है,
और गाड़ी तो आपको कहीं मिल जाएगी, बट फिर मेन बात में आता है सर्विस का, कि कभी गाड़ी खराब हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी ड्राइवर नाटक कर रहा है, कभी ड्राइवर सो जा रहा है, गाड़ी नहीं चला रहा, या आप लेट हो जा रहे हो। मेन तो कोऑर्डिनेशन बहुत प्रॉब्लम होता है हमारे साथ। क्या डायरेक्ट आप जब भी फ़ोन करोगे, हमारे पास नंबर होते हैं 24 आवर्स चलते हैं, कभी आप इंक्वायरी कर सकते हो, रेट ले सकते हो और आप अपनी बुकिंग कन्फर्म कर सकते हो। एंड इसके लिए देखो एक चीज़ और, काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम वहाँ पहुँच के गाड़ी कर लेंगे। कुछ लोग सोचते हैं मैं दिल्ली स्टेशन में पहुंचूंगा, वहां पहुंच के गाड़ियों की लाइन लगी होगी, वहीं से गाड़ी बुक करूँ। देखो जब ऑन द स्पॉट आप यहाँ आते हो, गाड़ी बुक करने की कोशिश करते हो, तो उसमें बहुत हौच पौच होता है। पहला हौच पौच के आपके साथ फैमिली खड़ी है, गर्मी लग रही है, पसीना पड़ रहा है, और आप वहाँ जगह जगह लोगों को गाड़ी के लिए पूछ रहे हो। आपको मना कोई नहीं करेगा, बट सब अपना रेट बताएंगे। कोई कहेगा भैया 4000 पर डे, कोई कहेगा 3800 पर डे, कोई मीन्स ऐसा रेट। उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मान लो आपने वो लोकल टैक्सी हायर कर ली, आप जानते नहीं हो, कुछ नहीं हो, बीच में हरिद्वार में कहीं पैसे लेके भाग गया, चला गया, या बीच में जाके आप रात को होटल से सुबह उठ के भाग गया बंदा, मतलब गाड़ी वाला चला गया, या कुछ भी एक्सपायर्ड होता है, या बीच में कहीं उसकी गाड़ी खराब हो गई, कोई रिस्पांस नहीं है, आपको कोई हेल्प चाहिए, आप किसको कॉल करोगे? तो ऐसे केस में डायरेक्ट डीलिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब आप अगर किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू करो, जैसे मान लो हमसे क्या है, किसी ट्रैवल एजेंसी से जिसको आप जानते हो, मिले हो, तो उसमें क्या है ना कि आप उनसे, मालिक से, ओनर से कंप्लेन कर सकते हो कि भैया आपका ड्राइवर ऐसे कर रहा है, ये चल नहीं रहा है। तो उसमें क्या है, चांसेस ये होते हैं कि 99% आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आएगा। बीच में कहीं गाड़ी खराब होती है, कुछ ब्रेकडाउन होता है, तो कुछ ऑल्टरनेट्स, मतलब कोई ना कोई तरीके से आपको हेल्प किया जाएगा, आपको बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये फायदा होता है एक एजेंसी से या किसी से हायर करके गाड़ी जाने का, कि आपको एक कंफर्टेबल लेवल रहता है कि आप किसी को पेमेंट दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, मीन्स कोई सिक्योर लेवल भी है। जो डायरेक्ट आप उठाते हो गाड़ी, बड़ी बार होता है ऐसा, हमने सुना कि भैया हमने गाड़ी वहाँ से हायर की थी, ड्राइवर बहुत बकवास था, गाड़ी ढंग से नहीं चला रहा था। प्रॉब्लम है, कस्टमर कंप्लेन करे तो करे किसको? ड्राइवर सीधा बोल देता है भैया आपको नहीं जम रहा है, 12 नहीं करा तो आप गाड़ी दूसरी ले लो, फलाना ढिमका। तो वो बड़ा प्रॉब्लम होता है। बट हमारा देखो मेन मकसद यही रहता है कि हम कस्टमर को अच्छी सर्विस दें, सब कुछ अच्छा करें, ताकि वो कस्टमर खुश होकर जाए। मीन्स वो हमारे बारे में खुश करेगा, मीन्स हम उसको खुश करेंगे, अच्छी सर्विस देंगे तो वो हमारे को और रिकमेंड करेगा, और अच्छी उसको सर्विस हम देते हैं। तो एनीवेज फ्रेंड्स, मैं विवेक आपका होस्ट था। चैनल आप लोग देखते डी ट्रांसपोर्टर्स। आपने हमारा चैनल देखा है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आज की इन्फॉर्मेशन थी 4 धाम यात्रा के बारे में, जिसमें हमने 2 धाम के बारे में ज़्यादा बात की है। टैक्सी बुकिंग करने का तरीका बताया, आप गाड़ी बुक कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यू आर वॉचिंग डी ट्रांसपोर्टर्स। थैंक्स, टेक केयर।